Hello students, today we are going to learn linear equation in one variable, and in that chapter our topic is some applications. Applications means where we have to use, ये कहाँ कैसे किस तरह से हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं इसको, ये हमें जानना है इन एप्लीकेशंस। तो जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इक्वल टू c के फॉर्म में, और x एक वेरिएबल है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, x का पावर 1 है, इसका एक रूट और या एक समीशन होता है। उसको यूज करना है डेली लाइफ में फाइंड करने के लिए, निकालने के लिए। जैसे किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो हमको क्या चाहिए? लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसमें से अगर कोई एक वेरिएबल एक अननोन है तो हम लोग जो है बाद बाकी दूसरा भी निकाल सकते हैं यूजिंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज गिवन एंड सम ऑफ द नंबर और डिफरेंस ऑफ द नंबर इज गिवन, देन वी कैन फाइंड द नंबर। चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट। चलो हम लोग सम एप्लीकेशंस में आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 9 गिवन है। जरा एग्जाम्पल 9 क्या कहता है, यहां से हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 9 में क्वेश्चन इज गिवन द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363. Find these multiples. ये क्वेश्चन है ना। अब पहले हम लोग क्वेश्चन को समझें। पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद 2 बार 3 बार पढ़ो ठीक से, और पढ़ने के बाद यह समझने का कोशिश करो, उसका ट्रांसलेट कर लो अपने ओन मदर टंग में, और उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। तो यहाँ क्या कहा है? यहाँ कहा है सम, पहला क्या कहा है? सम ऑफ 3 consecutive, 3 मीन्स 3, consecutive का मतलब होता है लगातार, मल्टीपल्स ऑफ 11। नाउ अगर कोई नंबर आपके पास मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब क्या है? क्या 121 मल्टीपल है 11 से, तो 11 से डिवाइड करके देखो क्या होगा। 11 1 जा 11 एंड 11 1 जा 11, दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 11। नाउ 121 अगर तुम्हारा एक मल्टीपल ऑफ 11 है तो अगला क्या होगा? अगला कंजिक्यूटिव में लगातार, उसके बाद वाला इसके साथ 11 ऐड कर दो, क्या आएगा? 132। अगला क्या आएगा? अगला आएगा 1 4 3 143। इस तरह से 3 कंजिक्यूटिव लगातार टर्म कौन कौन से आएंगे? 121, 132, 143। ये कंजिक्यूटिव लगातार 11 के मल्टीपल्स हैं। तो क्या करना है? वी हैव टू स्टार्ट। हम लोग को पता नहीं है ना है कि वो 121 है या 132 है ना 143 है। देन लेट अस सपोज x बी द मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल कौन है? ये x है। देन अगर पहला नंबर, यहां सेकंड नंबर कैसे निकाला था? सेकंड नंबर, इसके बाद वाला सेकंड नंबर निकालने के लिए इसमें प्लस 11 किया था, तो उसका सेकंड नंबर कैसे निकलेगा? x प्लस 11। एंड थर्ड नंबर क्या होगा? x प्लस 22 इज द थर्ड नंबर। तो देन x plus 11 and x plus 2 are the 3 consecutive terms. Now
this is, we are reading this AQ means according to question. According to question, that means according to question says that sum means total means addition of these three, 1 2 3, these three numbers, it is given 363, is given 363. समझ में आ रहा है ना क्या किया हमने? तीनों नंबर, यानी जो लगातार तीन नंबर मिले थे x प्लस 1 एंड x प्लस 22, इनको ऐड करने पर कितने आएंगे? 363. नाउ you can add like terms, x plus x is 3x and 11 plus 22 is 33, and just copy down to 363. Now by transposing 33 on the right side to right side, then shift this 33 to right side. After shifting it becomes 363 minus 33, and on subtracting you are getting 330. You are getting 330. But 3x equal to, now divide both the sides by 3. It becomes, after cancelling, 1 1 0. Then x. X means here. X means the very first number. The very first number of the three numbers. X is 110. Take x equal to 110. 2x equal to, sorry, x plus second one is x plus 11. X plus 11. X plus 11, instead of x put 110, that is 121. And third number is x plus 22. Will be the third number? Then third number is 132. Now you have to conclude, you have to write from the statement, three consecutive multiples of 11 are 110, 121 and 132. These three. Now we want to verify, बिना आंसर बुक चेक किए, बिना कहीं चेक किए, किसी से ढूंढे फाइंड किए, खुद अपना चेक करेंगे कि वेरीफाई करेंगे कि हमारा सही आया कि नहीं. तो यहाँ क्या बोला था? द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स. तो तीन मल्टीपल जो ऑफ 11 के जो हैं, जो यानी आंसर आपका जो 3 आया था, उन तीनों का एडिशन कितना आना चाहिए? 363. हाँ, ये जो है 363 आना चाहिए. देन LHS इक्वल टू, लेट अस ऐड. फर्स्ट नंबर इज 110, सेकंड इज 121, थर्ड इज 132. Adding these three, you are getting 363. That is the right hand side. Right hand side is 363 here. Now as required. Okay, I think it is clear to all of you. Now let us start another example, that is example 10. The difference between two whole numbers is 66. The ratio of the two numbers is 2:5. What are the two numbers? वो दो नंबर, कौन कौन सा दो नंबर निकालना है? दो होल नंबर. आपको होल नंबर के बारे में पता है. दो होल नंबर का डिफरेंस कितना है? 66. और उनका रेशियो कितना है? 2:5. Now let us start the solving the question. Given ratio of two numbers, it is given 2:5. Now then if the common term between the numerator and denominator is x, then the numerator, you can say first number is 2x and the second number is 5x. That means 2x by 5x, on cancelling you are getting 2 by 3, and that is 2:3. That is 2:5. That is 2:5. After cancelling x,
It is equal to 2/5 and this ratio is 2:5. Now that question says the difference of the whole numbers is 66. Difference 5x is the more whole number, 5x minus 2x equal to 66. Difference of 5x and 2x is 3x equal to 66. Now dividing both the sides by 3, it is x equal to 22. Now अगर आपको x पता चल गया, x इक्वल टू क्या है 22, देन फर्स्ट नंबर आपको x तो खाली निकालना था नहीं, क्या निकालने हैं आपको फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर. द फर्स्ट नंबर इक्वल टू 2x and the 2x equal to 2 into 22 equal to 44. And second number जो यहाँ दिया हुआ था क्या is to 5, that means 5x and 5 into 22 is 110. Then जो दो रिक्वायर्ड थे क्या थे, दो होल नंबर आपको चाहिए थे ना, वो होल नंबर कौन कौन से हैं 44 and 110. अब हमको चेक करना है ना, चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बोला क्या दोनों का डिफरेंस कितना है 66 है. चलो डिफरेंस निकालते हैं. 110 माइनस 44 क्या 66 होता है? हाँ होता है. 66 क्या है, ये इस इक्वेशन में क्या है 66 इज द RHS as required. Then it is verified. Now let us come to example number 11, and this example number is very important. All the examples are important, but this is very important thing regarding the notes, regarding the currency. Then here Devasi has a total of rupees 590. कुल रुपया कुल पैसा कितने हैं पास उनके पास है, नोट है, सारे नोट्स को टोटल करने के बाद उसके पास कितने हैं 590 रुपीज. वो किस फॉर्म में है, कुछ किस फॉर्म में है, कुछ है 50 रुपीज का नोट, उसमें से कुछ है 20 रुपीज का नोट और कुछ है रुपीज 10 का नोट. अब क्या बोला है, ये 50 रुपीज का नोट रुपीज 20 नोट जितने हैं उनका रेशियो मालूम है 3:5, और 50 का जितना नोट है, 20 का जितना नोट है, 10 का जितना नोट है, वो सारे मिला के कितने हैं 25. कितने हैं 25. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? उसके पास हर एक नोट 50 रुपए के नोट कितना है, 20 रुपए के नोट कितने हैं और 10 रुपए के नोट कितने हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया है. देखो क्वेश्चन तो यूं तो बड़ा इजी है, लेकिन एक ट्रिक क्या छुपा हुआ है. दो को 50 और 20 रुपीज के नोट जो हैं उनका रेशियो गिवन है, लेकिन रुपीज 10 वाले जो नोट हैं उनका रेशियो यहाँ पर गिवन नहीं है, उसको पहले फाइंड करना है. क्लियर. नाउ जैसे रेशियो वाला यहाँ निकाला उसी तरह यहाँ भी है. तो सबसे पहले 50 के कितने सारे नोट हैं, 50 के नोट हैं 3x फ्रॉम द गिवन रेशियो. 20 के नोट कितने हैं, दैट इज 5x. और कुल कितने नोट्स हैं, कुल नोट्स हैं 25. तो अगर 3x नोट जो है वो किसी 50 रुपये नोट का है एंड 5x जो है वो रुपीज 20 के नोट्स हैं, तो कुल मिला के कितने होते हैं 8x. लेकिन ये 8x मिलाकर ये 25 नहीं ना है, उसमें कुछ 10 रुपये के नोट हैं. तो 10 रुपये के नोट कितने होंगे, तो नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स इक्वल टू 25. कुल नोट में से 8x माइनस कर दिया. इतने सारे नंबर ऑफ नोट किसके हैं, 10 रुपये वाले हैं. लेकिन अब क्या है कि अगर
3x नोट, आपके पास 3 जो है 50 का नोट है, अगर कितने का नोट है 50 वाले नोट है, तो यानी कुल कितने रुपए होंगे आपके पास 150। यू आर मल्टीप्लाइंग द नंबर विथ द फेस वैल्यू ऑफ द नोट। नोट का जो फेस वैल्यू है ₹50 है वो कितने हैं 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके 150 से रुपीज जो आपके पास होंगे। लाइक दैट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या निकल रहा है, अमाउंट कितने होंगे 3x है ₹50 वाले नोट, यानी 53 जा 150x, 150x क्या है इतने सारे, इसका यूनिट क्या होगा ये रुपीस होगा, इसका यूनिट होगा रुपीस। एक 150x रुपया क्या है 50 रुपये का नोट है, और 20 रुपये के तो वैल्यू कितना है 100x। तो 10 रुपीज वाले कितने हैं, तो 10 रुपीज वाले नोट कितने थे अभी हमने निकाले थे ना यहाँ पे, कितना 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x, और उसका वैल्यू क्या फेस वैल्यू कितना है ₹10। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है 25 इंटू 10 250 एंड 8 इंटू 10 80। हियर यू हैव टू पुट माइनस साइन, हियर यू हैव टू पुट माइनस साइन इन बिटवीन 250 माइनस 80x। नाउ अब सारे जो नोट हैं ये 150x, ₹150, ₹100x एंड ₹this, इन सब का एडिशन कितने हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन 590, ₹590। देन 150x 100 प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इक्वल टू ₹590। अब इनमें से जो लाइक टर्म है x वाले तो उनका ऑपरेशन किया तो ये आया 250 माइनस 80 इज 170x प्लस 250 इक्वल टू ₹590। हर समय यूनिट लिखना जरूरी है, बिना यूनिट के गलत हो जाएगा। यूनिट मस्ट है, यूनिट जरूर लिखोगे। रुपीज नहीं लिखोगे तो वो क्या एक वैल्यू हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। देन 170x इक्वल टू ₹590 माइनस 250, 590 माइनस 250 इज 340, ₹340। नाउ डिवाइड by dividing both side by 170, 340 by 170 इक्वल टू 2। अब इसका यूनिट क्या होगा, क्या ये रुपीज है 2 है रुपीज, नहीं, इसका यूनिट क्या है 2 नहीं है, ये यूनिट ये क्या है, दिस इज ए नंबर, देन द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन you have to find कि how many notes of each denomination she has, उसके पास कितने सारे हर एक अलग अलग नोट्स हैं। तो 50 रुपये वाले नोट कितने हैं 3x, 3 into 2 here it is 2, 3 2 जा 6। 20 वाले कितने हैं 20 वाले 5x, then 5 2 जा 10, 10 जो है 10 जो है ₹20 के नोट्स हैं एंड 9 नोट्स किसके हैं ₹10 के। अब चेक करना होगा ना कि हमने जो निकाला जो हमारे क्वेश्चन के अनुसार वो है क्या नहीं है। तो सारे नोट्स का एडिशन कितना बोला था, सारे नोट्स के एडिशन कितने थे 590 सारे नोट्स के। तो ये कैसे निकलेगा, ये निकला 6 कितने हैं 6 हैं 50 रुपये वाले नोट, 50 रुपये वाले नोट 6 हैं। 10 रुपये वाले नोट 20 रुपये वाले नोट 10 हैं, 20 रुपीज 20 नोट 10 है एंड 9 है रुपीज, ये 9 रुपीज 10 वाले नोट हैं तो 90। तो यानी 6 5 जा 30, 300 एंड इट इज 200, इट इज 19 जा 90। आफ्टर एडिंग it will 590 कितना होगा ₹590 जो RHS यानी जो हमको निकालने दिया गया था एज रिक्वायर्ड
जो निकालने दिया गया था वही है। यानी अब हम इससे कंक्लूड क्या करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन आया, जो रूट आया, जो नंबर ऑफ नोट्स आए अलग अलग डिनोमिनेशन के, वो सारे करेक्ट हैं। तो इस तरह से आपको ये लास्ट में वेरिफिकेशन आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं हो चाहे नहीं हो, आपको अपने से करके देखना जरूरी है कि जो वो वेरीफाई करके कि हमने जो अभी तक काम किया क्या वो सही है या नहीं है। नहीं है तो फिर हम रीचेक करके तुरंत जो इसको सही बना सकते हैं। इसलिए वेरिफिकेशन चेक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट देखेंगे। चलिए आप इसको जल्द से जल्दी कंप्लीट कीजिए, समझिए, कंप्लीट कीजिए और जहाँ नहीं आता हो उसको जो है कमेंट्स कीजिए। क्लियर?